नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, दिसंबर का महीना चल रहा है और डीडीओज़ ने अपने कर्मचारियों से आयकर गणना प्रपत्र भरवाकर अपने पास जमा करवाने के निर्देश दे दिए हैं। तो सभी कर्मचारी इस पसोपेश में हैं कि वो न्यू टैक्स रेजिम ले या ओल्ड टैक्स रेजिम। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके इसी सवाल का जवाब देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी आय 7.5 लाख रुपए से कम है तो आपको यहाँ पर हम न्यू टैक्स रेजिम में सबसे पहले देखते हैं। अगर आपकी आय 7.5 लाख रुपए से कम है तो यहाँ पर हम स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि मेरा कुल टैक्स 24,000 मैंने कटवाया था, जो कि यहाँ पर रिफंड हो रहा है। हालांकि मेरा जो 7,45,000 यहाँ पर ग्रॉस आय देखिए 7,45,786 है और यहाँ पर मेरा कुल जो टैक्स है वो बना था 24,579 रुपये। लेकिन यहाँ पर 87A यहाँ पर जो छूट धारा है 87A के तहत वापस मेरा जो टैक्स बना था वो पूरा का पूरा यहाँ पर माफ़ हो गया है और जो मैंने टैक्स कटवाया था 24,000 रुपये वो वापस यहाँ पर रिफंड हो रहा है। यानी कि अगर आपकी आय 7.5 लाख रुपए से कम है तो आपके लिए न्यू टैक्स रेजिम लेना ही फ़ायदेमंद होगा। अब यहाँ पर देखते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम। अब आपकी आय 7.5 लाख से ऊपर है लेकिन 7.5 लाख रुपए से कम है। तो यहाँ पर हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा कुल टैक्स बन रहा है 30,110 रुपये और यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की 87 यानी कि 87A के तहत कोई यहाँ पर छूट नहीं मिली है और यहाँ पर हमें पूरा टैक्स देना पड़ेगा 30,110 और यहाँ पर शिक्षा उपकर जुड़ने के बाद में ये टैक्स बन जाता है 31,314 रुपये। यानी कि जहाँ पर न्यू टैक्स रेजिम में हमारे 1 रुपया भी टैक्स नहीं बन रहा था, सारा का सारा माफ़ हो रहा था, वो यहाँ पर ओल्ड टैक्स रेजिम में हमारे 31,314 टैक्स बन रहा है, जो कि मैंने 24,000 कटवा दिया था और यहाँ पर 7,314 रुपये और कटवाने का यहाँ पर कटवाने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी आय 7.5 लाख रुपए से कम है और 7 लाख रुपए से ज़्यादा है तो हमें यहाँ पर न्यू टैक्स रेजिम को ही लेना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, अगर आपकी आय 9 लाख रुपए से कम है तो यहाँ पर देखिए मैंने डाटा चेंज कर दिया है। यहाँ पर आ रहा है न्यू टैक्स रेजिम में 8,94,574 यानी कि ग्रॉस आय मैंने यहाँ पर 8,94,574 डाल दी है। कुल मिला के यहाँ पर दोनों में, चाहे न्यू हो टैक्स ओल्ड हो, दोनों में जो आय है ग्रॉस आय है वो 8,94,574 यानी कि 9 लाख रुपए से कम है। यानी कि अगर आपकी आय 9 लाख रुपए से कम है तो किस में कितना टैक्स बनता है। यहाँ पर देखिए, स्क्रॉल करके हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए कुल हमारी जो 9 लाख रुपए तक की आय है वहाँ पर कुल टैक्स बन रहा है 41,035 रुपये। यानी कि 24,000 मेरा टैक्स कट चुका है और 17,035 रुपये मुझे और टैक्स देना पड़ेगा। अब ऑल टैक्स रेजिम में आते हैं। यहाँ पर स्क्रॉल करके हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा जो कुल आयकर हैं वो बिल्कुल भी ज़ीरो है। यानी कि 24,000 मेरे कटे थे और 24,000 रिफंड हो रहे हैं। यानी कि अगर आपने होम लोन ले रखा है, यहाँ पर देखिए मैंने 2 लाख रुपए होम लोन के जो गृह ऋण किस्त पर ब्याज था वो 2 लाख रुपए यहाँ पर डाला था। इसके कारण मेरा जो कुल आय है यानी कि ग्रॉस है वो 9 लाख रुपए से कम थी, लेकिन फिर भी मेरा टैक्स यहाँ पर नहीं कटा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने होम लोन ले रखा है तो आपके लिए जो ओल्ड टैक्स रेजिम है वो लेना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ओल्ड टैक्स रेजिम में हमारे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी आय 9 लाख रुपए से भी ज़्यादा है तो यहाँ पर देखिए न्यू टैक्स रेजिम में हमारा कुल टैक्स बनेगा 43,861 और इसी प्रकार ओल्ड टैक्स रेजिम में यहाँ पर ग्रॉस अगर आपकी 9,21,742 यानी कि 9 लाख रुपए से ज़्यादा है और अगर आपने होम लोन ले रखा है तो यहाँ पर देखिए आपका टैक्स बन रहा है 17,522। यानी कि तुलनात्मक रूप से देखें तो यहाँ पर भी हमारे ओल्ड टैक्स रेजिम फ़ायदेमंद होगी अगर हमने होम लोन ले रखा है तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे और करने के बाद अपना जो टैक्स रेजिम है उसको चयन करेंगे। अगर आपने होम लोन ले रखा है तो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम को ही चूज़ करना है, क्योंकि उसमें आपका फ़ायदा रहेगा। अगर आपने होम लोन नहीं ले रखा है और किसी प्रकार की आपकी कोई कटौती नहीं है तो आपके लिए जो न्यू टैक्स रेजिम है वो लेना ही फ़ायदेमंद होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी प्रकार के वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।